हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम अपनी भागवतम की चर्चा में आगे बढ़ेंगे और भगवान ने गोकुल, महावन और वृंदावन में रहते हुए बहुत सारे असुरों का वध किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमें समझाते कि ये सारे जो असुर हैं ये कुछ अनर्थों की तरफ जो है इंगित करते हैं। ये कौन से अनर्थ हैं, भक्ति में कौन सी बाधाएं हैं और कैसे भगवान ने इनका वध किया, इससे बहुत कुछ हम अपने जीवन में भक्ति के सीख सकते हैं। तो भक्ति में अनर्थ क्या होते हैं? अनर्थ वो वस्तुएं, वो परिस्थितियां, वो मनस्थितियां होती हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती। भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर के प्रति सदैव सचेत रहना। भगवान है, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान की सेवा में नियुक्त हूं। ये भाव को जो जिस तरह जब भी रोकता है वो सब अनर्थ है। इसलिए अनर्थ कोई एक बात, एक वस्तु, एक परिस्थिति नहीं है। एक अनर्थ बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है। हर वो इच्छा अपने मन के अंदर जो भगवान से दूर हमें ले जाए, हर वो आदत जिससे हम भगवान से अपने आप को भिन्न मानने लगे, हर वो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा जिसमें हमारी कामना, भोग की इच्छा हो, वो सब कुछ अनर्थ है। तो भक्ति की डेफिनेशन श्रील रूप गोस्वामी ने क्या दी? अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषितम शून्यम, अन्य अभिलाषिता से शून्य होना, अर्थात भगवान को प्रसन्न करना और उनकी सेवा करना एक अभिलाषा बस। इसके अलावा एक सेकंड अभिलाषा का अगर जन्म होता है जीवन में, अर्थात हम उत्तम भक्ति के पद से नीचे गिर गए। तो हमारे मन में जिस दिन इच्छा उठे, ये मैं भोग लूं, ये मैं पालूं, ये मैं खा लूं, ये मैं देख लूं, ये मैं सुन लूं, ये मैं चख लूं, वो सब जो है उत्तम भक्ति से हमको उसी क्षण दूर ले जाती। इतना सारा पढ़ लूं कि सारे जीवन का, संसार का सारा ज्ञान मेरे अंदर आ जाए, इतना बड़ा कर्मी बन जाऊं कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं। अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो बोले हाँ, भगवान के बारे में तो कंस भी याद करता था। तो फिर रूप गोस्वामी ने जोड़ा अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। कंस भी कृष्ण कॉन्शियस था, लेकिन वो नेगेटिव कृष्ण कॉन्शियस था। वो डर के मारे कृष्ण कॉन्शियस था। उसको हमेशा लगता था कहां से आके मुझे मार देगा कोई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम, ये सब वस्तुएं या तो भगवान की भक्ति की तरफ ले जा सकती है हमको, या ये सब वस्तुएं हमें भगवान से दूर ले जा सकती है। जब दूर ले जाएंगी तो ये सब क्या बन जाएंगी? अनर्थ बन जाएंगी। और ये बात यहाँ नहीं, भगवान ने तो भगवत गीता में ही कह दिया था। भगवान ने जब भगवत गीता में कहा था मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो भगवान क्या कह रहे थे? जब भगवान कह रहे थे सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतम, सतत रूप से मेरा कीर्तन करो। जब भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, तो भगवान क्या सिखा रहे हैं? ये उत्तम भक्ति का प्लेटफॉर्म क्या है? जिस क्षण भी वो सतत से असतत हो जाए, जिस समय भी वो दृढ़ता जो है वो समाप्त हो जाए, जिस समय भी मनमना भव मद भक्तों की जगह तद भक्तो हो जाए, वो क्या हो गया? वही बात, वही वस्तु, वही परिस्थिति हमारे लिए अनर्थ का कारण बन गई। इसलिए बहुत विशेष बात समझना है कि हम सब साधन भक्ति सीखने का प्रयास कर रहे हैं। साधन भक्ति अर्थात हम कुछ साधन कर रहे हैं, इससे हमें कुछ साध्य चाहिए। अच्छी बात क्या है? हमारी गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद, सब आचार्य गणों की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की जो करुणा का फल क्या है कि जो साध्य है वही साधन है। अर्थात
क्या करना है? बोले भगवान का नाम का जप करो। बोले उससे क्या मिलेगा? बोले उससे भगवान के नाम जप करने का जो है वो आनंद मिलेगा और ज्यादा नाम जप करने की जो है फैसिलिटी मिलेगी। अर्थात भगवान से प्रेम करो। बोले भगवान से प्रेम करने से क्या होगा? बोले भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, उससे भगवान का और प्रेम प्राप्त होगा। साधन और साध्य एक ही है, इसलिए और केयरफुल होना पड़ेगा कि कहीं साधन साध्य जब एक ही है तो अनर्थ को जन्म तो नहीं दे रहा है वो, क्योंकि कृति साध्य भवेत साध्या। साधन भक्ति की डेफिनेशन ऋषिल रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो जो आप अपने एंडेवर्स से करते हो उस सबको साधन भक्ति कहा जाता है। तो बोले साधन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? बोले साधन भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम और कीर्तनम से। श्रवण करो और नाम जप करो, इससे साधन भक्ति की शुरुआत होती है। तो साधन भक्ति का दूसरा अंग क्या है? एक हो गया श्रवण कीर्तन, दूसरा अंग क्या है? दूसरा अंग है कुछ नियमों का पालन, कुछ नियामक सिद्धांतों, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन। इसको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि हम कई बार भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति करने भी लगते हैं, लेकिन हमने सिस्टमेटिक तरीके से कभी भक्ति को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके समझा ही नहीं। तो भक्ति क्या हो गई? एक तो हुई उत्तम भक्ति, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वो वाली भक्ति। एक होगी साधन भक्ति, अर्थात हम अपने प्रयास से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो रास्ते चलने की कोशिश कर रहे हैं, इस रास्ते में चलने की कोशिश का जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और उसकी शुरुआत क्या है? श्रवण और कीर्तन। लेकिन श्रवण कीर्तन के साथ नियमों का पालन। वो नियम क्या है? वो 4 नियम जो हम सबको बता दिए जाते हैं शुरू में ही भक्ति में कि ये 4 नियमों का आप पालन करो। तो इस तरह क्या हो गया? एक जो है वो गोल हो गया, एक जो है तरीका हो गया वहां तक पहुंचने का। और कोई भी बात ध्यान से समझिए, कोई भी बात जो आपको यहां से वहां ले जाने में सहायता करे वो सब अर्थ है, अर्थ है। और कोई भी बात जो यहां से वहां ले जाने में आपकी सहायता ना करे, कोई बाधा बनाए, वो सब अनर्थ है। तो अनर्थ क्या क्या है? सबके लिए अनर्थ अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए बहुत सोना अनर्थ हो सकता है, तो किसी का शरीर ऐसा होगा कि उसके लिए उतना सोना आवश्यक है। किसी लिए कम खाना जो है वो अर्थ हो सकता है, किसी के लिए कम खाने से उसका मन ही ना लगता हो तो वो उसके लिए अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम किसी और के पैरामीटर से जज नहीं कर सकते। हर एक के लिए इंडिविजुअल गाइडेंस अलग होगा कि क्या आपके लिए अर्थ है और क्या आपके लिए अनर्थ है। लेकिन ये बात समझनी है कि यहाँ शुरुआत में जब आधो श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा से हम चले और चलते चलते हमको पहुंचना है प्रेम तक, तो इस श्रद्धा से प्रेम तक का जो रास्ता है वो कैसा रास्ता है? उसमें बहुत सारी रुकावट है, और उसमें बहुत बड़ी जो रुकावट है वो है हमारे अनर्थ। आज हम समझेंगे ये अनर्थ कहाँ से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन अनर्थों को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा था कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक जाने के 3 द्वार है। बोले काम क्रोध तथा लोभ, 3 रास्ते से नरक में जाया जाता है। 3 जो है मेन एंट्रेंस है नरक के, जहां वेलकम किया जाता है, आइए आइए। अच्छा, आप काम के रास्ते से जाएंगे कि क्रोध के रास्ते से जाएंगे कि लोभ के रास्ते से जाएंगे? अब आप देखो, काम की जब पूर्ति होती है तो वो लोभ में परिणत हो जाता है, क्योंकि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं तो इसका अधिकारी था। ये 3 रास्ते एक्चुअली दिखने में 3 रास्ते हैं, लेकिन है एक ही रास्ता, और वो क्या है? काम, काम वासना, काम इच्छा और हमारी कोई भी कामना, सब कुछ काम में आता है। इसीलिए हमें शुरू में ही कहा गया कि अगर साधन भक्ति का प्रयास करना है तो 4 नियमों का पालन करना है। बोले कोई मांसाहार नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है, कोई अवैध स्त्री संग नहीं करना है, और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे जो बड़े बड़े ग्रॉस अनर्थ हम करते हैं अपने जीवन में उससे बच जाते हैं, क्योंकि मांसाहार नहीं करने से हमारे कारण किसी जीव की हत्या नहीं होती, तो हम अहिंसा का पालन कर पाते हैं। जब गैम्बलिंग और जुआ नहीं खेलते हैं
तो हमारी ये इच्छा नहीं होती कि मेरे भविष्य में भाग्य में जितना है उससे ज्यादा मुझे किसी तरह से बिना प्रयास के मिल जाए। और जब हम मद्यपान नशा आदि नहीं करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं। और जब हम अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन में शुचिता का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हो गया, ग्रॉस अनर्थ जो ऊपर से दिखते आ रहे, ये तो बड़ा अधर्मी व्यक्ति है, ये तो बच गए हम, अगर हमने सिंपल साधन भक्ति के 4 नियमों का पालन कर लिया। तो समझने की बात क्या है, धर्म के जो पिलर थे 4, वो धर्म के 4 पिलर्स को हमने बचा लिया अपने जीवन में। क्योंकि हम पहले स्कंद में भागवतम में जब पढ़ते हैं कि परीक्षित महाराज का सामना हो रहा है कली पर्सोनिफाइड कलयुग से, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं मेरे राज्य में जहां तुम रह सकते हो। तो वो खुश हो जाता है कली, बोले चलो 4 जगह तो मिली, अभी तो मरने की नौबत आ गई थी। बोले जहां पे मांसाहार हो रहा हो वहां रहना तुम, जहां पे जुआ खेल रहे हो लोग वहां रहना, जहां लोग नशा पान कर रहे हो वहां रहना, और जहां पे अवैध स्त्री पुरुष का संग हो रहा वहां पे रहना। तो कलयुग खुश हो जाता है, जाता है पूरे परीक्षित महाराज के राज्य में घूमता है, अर्थात पूरे धरती पे घूमता है, क्योंकि वो तो पूरी धरती के राजा है। और पूरी जगह घूम के देखता है कि कोई एक जगह मिल जाए। तो पूरे संसार में एक व्यक्ति उसे नहीं मिलता जो मीट ईटिंग करता हो, जो गैम्बलिंग करता हो, जिसका कोई इलिसिट रिलेशनशिप हो, या जो इंटॉक्सिकेंट्स लेता हो। वो घूम के कल ही वापस आ जाता है परीक्षित महाराज के पास कि अरे ये भी कैसा एड्रेस दिया आपने रहने का मुझे। बोले वो एड्रेस तो मिला ही नहीं, कहीं पे है ही नहीं, कोई है ही नहीं ऐसा। तो परीक्षित महाराज फिर उसे कंसेशन देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जहां पे अवैध रूप से संग्रह किया हुआ धन हो, जहां पे सोना हो, गोल्ड हो, जाओ कल तुम वहां पे रहो। तो इस तरह क्या हुआ, अनर्थों के 4 मेन जो है वो कारण हुए, और +1 कारण हुआ जहां पे कली का वास है। और जब हम नियामक सिद्धांतों अर्थात रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं, हम ये 4+1 अनर्थों से तो बच गए। तो क्या इतने ही बस अनर्थ है? तो हमें फिर याद आएगा कि नहीं, हमें बताया गया कि 6 हमारे जो षड रिपु है, केवल काम क्रोध लोभ थोड़ी है, मोह भी है, मद भी है, मात्सर्य भी है। तो फिर ये अनर्थ कहाँ से आते हैं, अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं, अनर्थों को कैसे हम समझे अपने जीवन में कि किस अनर्थ में मेरा हाथ पैर डूबा है, किस अनर्थ में मैं सिर तक डूबा हुआ हूं, और कौन सा अनर्थ है जो मुझे भक्ति में सांस भी नहीं लेने दे रहा है। तो हमारे आचार्य गणों ने इसको बहुत अच्छे से समझा है। बोले अनर्थ मतलब हृदय दौर्बल्यता, हृदय की दुर्बलता से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे अनर्थ होते हैं। अब ये किस प्रकार के अनर्थ होते हैं, तो इवन भक्ति में आने के बाद भी कोई और अच्छे से भक्ति कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम क्या करने लगते हैं, उसमें गलती ढूंढने लगते हैं, अरे वो तो ऐसे ही है। ये क्या है, ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये जो दूसरों में त्रुटि ढूंढने की भावना है, ये दूसरों में छिद्रान्वेषण करने की भावना है, ये दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जो टेंडेंसी है, ये क्या दिखाती है कि आपके अंदर करुणा का अभाव है। अगर आपके अंदर करुणा का भाव होता तो आप सोचते कि अरे कितना अच्छा है, जहां संसार में कोई भक्ति में आना नहीं चाहता वहां पर ये आए हैं। ठीक है, जिस तरह से भी आए हैं, जितने भी आए हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, ये करुणा का भाव है। जब चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई को जो है वो माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो हमको उनके अनुसरण में चलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। ये हमारी करुणा की भावना नहीं है, इसको दर्शाता है। और ये क्या दर्शाता है, ये भी दर्शाता है कि जैसे ही हम ईर्ष्या करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं, हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं। जानते नहीं हो आप लोग, मैं उनसे ज्यादा हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। तो ये क्या है, हमारा एक अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट किस चीज के लिए, ये अटैचमेंट है कि किसी तरीके से संसार में मुझे जो है बहुत बड़ा माना जाए, मुझे कुछ पद दिया जाए, कुछ प्रतिष्ठा दिया जाए, कुछ मुझे लाभ प्राप्त हो। ये सब क्या है, लोग मेरी पूजा करें, लोग तुरंत मैं जैसे एंटर करूं देखे अरे कहाँ आ गए, कौन आ गए, महान भक्त आ गए हैं संसार में।
ये हमारे हृदय की दुर्बलता है, ये वीकनेस है हमारी, और ये वीकनेस ही इन सारे अनर्थों को जन्म देती है। क्योंकि हमारे अंदर दुर्बलता क्या है, कमी है। किस बात की कमी है? करुणा की कमी है। करुणा का भाव होता तो हम क्या कहते हैं, जो जितना कर पा रहा है भक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, वी आर विथ यू, करते रहो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि कभी हम भी आपके जैसा कर पाए। और कुछ हमसे अपराध हो जाते हैं, इससे भी अनर्थों का जन्म होता है। तो हम सब लोग नाम जप करने के पहले ध्यान करते हैं, और अगर मंदिर में हो आप तो पूरा रिसाइटेशन करते हैं कि नाम अपराध होते हैं, नाम के प्रति किए गए अपराध। फिर भगवान की सेवा में अगर हम नियुक्त हैं तो भगवान की सेवा के प्रति हुए अपराध, सेवा के प्रति हुए अपराध नाम जप के द्वारा उनका परित्राण हो सकता है, लेकिन नाम के प्रति हुए अपराध का परित्राण बड़ा कठिन है। लेकिन उससे ज्यादा कठिन है वैष्णवों के प्रति हुए अपराध। हमने कई बार इन सत्रों में वैष्णव अपराध पे पूरे विस्तार से एक एक सत्र में चर्चा की है कि ये हमारी प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा है। वैष्णव अपराध के कारण ही हमारी भक्ति रुकती है। जब हम भक्ति में नए नए आते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि तब तक हम वैष्णव अपराधी नहीं है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो हृदय की दुर्बलता हमसे बहुत सारे अपराध करवाती है, और वो जो अपराध होते हैं उसी से भक्ति का रस जो है सूखता जाता है, सूखता जाता है, जड़ जो है खत्म हो जाती है। और फिर हम दिखावे के ऊपरी तौर पे तिलकधारी भक्त बचते हैं, और अंदर हमारे कोई भी एसेंस नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, भक्ति के अंदर कोई रस नहीं है। और ये रस नहीं होने का कारण क्या है? अब एक पात्र हो जिसमें रस भरा हुआ और नीचे एक छिद्र हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे खाली कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो यही हमारे साथ भी होता है। वो छेद क्या है? वो वैष्णव अपराध का छेद। वो छेद क्या है? उसको कहते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब ऐसी बात, चीज की इच्छा जो असत है। ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भक्त मतलब क्या है? अगर एक डेफिनेशन भक्त की बताई जाए तो वो ये है कि भक्त मतलब जो शाश्वत वस्तु, वास्तव वस्तु के पीछे भाग रहा है, वो भक्त है। बोले अभक्त कौन है? बोले हर वो व्यक्ति जो टेम्पररी चीजों के पीछे भाग रहा है वो अभक्त है। कितनी सुंदर डेफिनेशन। तो जो जो भी हम अपनी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे हैं वो सब क्या है? अभक्त हैं। वो सब अभक्त हैं, चाहे भक्ति की ड्रेस में हो, चाहे भक्तों के संग में हो। क्योंकि अंदर इच्छा तो भक्ति की नहीं है। इच्छा तो यह है कि खूब धन मिले, खूब नाम हो जाए, खूब कंफर्ट मिले भक्ति के नाम पे। ये बढ़ता भी जा रहा है, अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन बड़े बड़े संप्रदायों में हम देखते हैं कि आजकल इतना कंफर्ट हो गया है कि आराम से लोग प्लेन में फ्लाई करते हैं, बढ़िया बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, एसी कमरों में रहते हैं। इस तरह से भक्ति नहीं हो सकती, जिस तरह से भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। वो ड्रेस के सन्यासी बचते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो असत तृष्णा ही है। वो क्रोधित हो जाते हैं अगर उनका एसी खराब हो जाए, वो क्रोधित हो जाते हैं अगर 2 मिनट के लिए अगर साउंड सिस्टम बिगड़ जाए। तो ऐसी भक्ति कैसे होगी? ये भक्ति तो हमारी फेम नेम के लिए। आप देखो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं जहाँ पे व्यक्ति विशेष का फोटो ज्यादा बड़ा होता है और भगवान का फोटो कहीं कोने में होता है, कई बार तो होता भी नहीं। तो डिजायर क्या था? भगवान को स्थापित करना था, प्रतिष्ठित करना था, कि खुद को स्थापित और प्रतिष्ठित करना था? ऐसी असत तृष्णा वाले व्यक्तियों से अगर हम कुछ सुन भी लेंगे तो उनकी भी जो है जीवन में कुछ होने वाला नहीं है बोलने से, और हमारे जीवन में भी सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि वो भी अनर्थ है और उनको सुनना भी अनर्थ को ही जन्म देगा। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि बोले अनर्थ क्या केवल हृदय की दुर्बलता से पैदा होते हैं? क्या अनर्थ केवल हमारे जो है वो कुछ हमने अपराध कर दिए उसके कारण पैदा होते? क्या अनर्थ केवल हमारी गलत इच्छाओं के कारण पैदा होते? नहीं, अनर्थ हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण भी पैदा होते। और इसमें ध्यान देने की बात है कि अच्छे बुरे, पाप और पुण्य दोनों केवल अनर्थों को जन्म देते। अब ये कैसे? हमने तो जीवन भर सुना बचपन से कि पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, गंगा नहाओ, पुण्य करो। लेकिन वस्तुतः बात क्या है कि जब तक आप पुण्य करते रहते हो और पुण्य करने की टेंडेंसी और इंक्लिनेशन में रहते हो, तब तक आपको अगला जन्म फिर से मिलेगा।
और उस अगले जन्म में हर क्षण क्या आप सच में पुण्यवान रह पाओगे, और अगर खूब पुण्य किए भी तो कहाँ तक जा पाओगे, स्वर्ग तक जा पाओगे। लेकिन वो पुण्य करने के दौरान बहुत सारे पाप भी हो जाएंगे, बहुत सारी हमारे संस्कारों को, कूट को जन्म भी देंगे, बहुत सारे हमारी ऐसी इच्छाएं हो जाएंगी जो बलवती हो जाएंगी, बहुत सारे हमारे मेंटल पैटर्न ऐसे बन जाएंगे जिसमें हम घिस जाएंगे अपने, और वैसे ही चलते रहेंगे और फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए अनर्थों का जन्म पाप से तो होता ही होता है, लेकिन अनर्थों का जन्म पुण्य से भी होता है। अब जब अनर्थों की फैक्ट्री इतनी बड़ी है, कहाँ कहाँ से जन्म हो रहा है, हृदय से जन्म हो रहा है, पिछले जन्म से जन्म हो रहा है, हमारी सोच से जन्म हो रहा है। जब फैक्ट्री में इस लेवल पे प्रोडक्शन चल रहा है अनर्थों का, तो इस अनर्थ की निवृत्ति हो पाएगी क्या कभी? तो निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में अगर आप शब्द देखो तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ, अर्थ अर्थात जो आपके लिए अच्छा हो, अनर्थ जो आपके लिए अच्छा नहीं, जो अच्छा नहीं उसको छोड़ ही देना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्या उसको पकड़ के रखना चाहिए? लेकिन क्या होता है, हम अपने शरीर की भावना सोच से ऊपर ही नहीं उठ पाते, और क्योंकि शरीर की भावना सोच का अर्थ है कि मेरा शरीर सामने वाले के शरीर से बेहतर है, मैं अपने शरीर का बेस्ट एंजॉयमेंट कैसे कर सकता हूँ, मुझे उससे चिढ़ है, मुझे उससे ईर्ष्या है, क्योंकि उसका शरीर मुझसे ज्यादा बेहतर कैसे है, उसकी सुविधाएं शरीर की मुझसे ज्यादा अच्छी कैसे हैं। अगर यही सोच रहेगी तो ये क्या हो गया, ये अनर्थ की भाषा हो गई, और इस अनर्थ की भाषा से हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा, भक्ति करने से क्या अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी? तो ध्यान से समझना चाहिए कि भक्ति को कोई भी जन्म नहीं दे सकता है। भक्ति कैसी? अजन्मी है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है। तो इसलिए भक्ति को कोई जन्म नहीं दे सकता। कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि अच्छा, मैंने अपने अनर्थों का जो कैलकुलेशन है वो जीरो कर दिया है, इसलिए अब मेरे जीवन में भक्ति का उदय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। भक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति किसी बात पे निर्भर नहीं करती है। साधारणतः अपने जीवन में हम देखते हैं कि कोई एक घटना घटती है और उसके कारण एक उसका रिएक्शन होता है, एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं होती। इसलिए आप प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ो तो बार बार प्रभुपाद एक शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी का, कॉजलेस। भक्ति इज कॉजलेस, अहेतुकी अप्रतिहता, ययातमासु प्रसीदति। अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति कैसी होती है? अहेतुकी होती है, कॉजलेस। अब अगर भक्ति कॉजलेस है तो ये अनर्थ कहाँ बीच में आते हैं? अगर अनर्थ रहे भी तो भक्ति तो कॉजलेस है। तो उसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट समझे बिना हमेशा हमें शंका रहेगी कि मेरे अगर थोड़े से अनर्थ बने रहें तो उससे क्या फर्क पड़ता है जीवन। तो मेरे अनर्थ अगर बने रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर से हम श्री रूप गोस्वामी से समझते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, आधो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचि तथा आसक्तिस् तथो भाव तथा प्रेमाभ्यो। तो अब क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी? कहते हैं, आधो श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहली स्टेप है भक्ति की आधो श्रद्धा, वो इनिशियल फेथ कि हाँ, मुझे भक्ति करना चाहिए, भक्ति मेरे लिए आवश्यक है। उस श्रद्धा के कारण साधुओं की कृपा हो जाती है और उनका संग हमें मिलता है। और जब साधुओं का संग मिलता है तो साधु हमें क्या सिखाते हैं? भजन क्रिया करना सिखाते हैं। साधु हमें सिखाते हैं कि कैसे हम नाम जप करेंगे। तो कौन साधु है? हर वो व्यक्ति साधु है जो किसी को नाम जप करने के लिए प्रेरित करता है। तो आधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो ये तीन बात तो समझ में आ गई। ठीक है, श्रद्धा थी हमारी, हमको अच्छा लगा मंदिर में आके, हमें साधुओं का संग मिल गया, उन्होंने हमें माला झोली पकड़ा दी, हम नाम जप करने लगे। कितनी अच्छी बात हो गई, 3 सीढ़ी चढ़ गए हम भक्ति की। बहुत अच्छी बात है, तालियां आपके लिए। आपकी श्रद्धा, साधुओं के संग
और आपकी भजन क्रिया के लिए। लेकिन फिर आता है चौथा स्टेज, अनर्थ निवृत्ति। स्यात तथो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति। तुम अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति कर रहे, भजन क्रिया कर रहे, घिस रहे, माला घिस गई हमारी नाम जप कर करके, लेकिन कुछ भी ना आसक्ति है, ना भाव है, ना प्रेम है। प्रेम तो बहुत दूर की बात हो गई, प्रेम की तो बात ही करना बंद कर दिया हमने। हमने बोला चलो थोड़ी निष्ठा रुचि आसक्ति आ जाए, वो भी नहीं आ रही है। क्योंकि बात है कि ये अनर्थ निवृत्ति बीच में रोड़ा है, इसको कैसे दूर करें। ये जब तक नहीं होगी अनर्थों की निवृत्ति, न निष्ठा आएगी, न रुचि, न आसक्ति, न भाव, न प्रेम, हम वही तीन में अटके रहेंगे। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करते करते क्या हो जाएगी, एक दिन भजन क्रिया से मन उचट जाएगा। कब तक करें, साधु संग में तो अपराध हो ही जाएंगे, तो वैसे ही हम उससे दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी बची खुची श्रद्धा जी जो है वो डूब जाएगी और बात खत्म हो जाएगी, जैसे कई सारे जीवनों में खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमने एक बात समझने में देरी कर दी कि अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगी, कैसे वो निष्ठा रुचि आसक्ति जागेगी। तो निष्ठा क्या होती है? निष्ठा को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेडीनेस। निष्ठा का मतलब होता है कि जब भजन क्रिया के पहले स्तर पे हमें, तो वो साधुओं के संग के कारण हम भजन क्रिया कर रहे हैं, हमारी मन की कोई रुचि नहीं है। लोग पीछे पड़ते हैं तो हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है माता जी, कर लेते हैं, ये भजन क्रिया की स्थिति है। लेकिन निष्ठा की स्थिति क्या है? नहीं, अब मन जो है इधर उधर नहीं भाग रहा है, अब जो है हम ध्यान से नाम जप कर पा रहे हैं, लंबे समय तक कर पा रहे हैं। जीवन में हमने एक अपना सिस्टम बना लिया कि इस तरीके से हम जीवन जिएंगे, डिसिप्लिन हो गए हैं और मेजर हमारे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो गए। अब हम उनसे डिस्टर्ब नहीं होते, ना वो हमारे पास आते हैं ना हम उनके पास में जाते हैं। ये होती है निष्ठा। और इसका हल क्या है? अगर ये निष्ठा में आ जाए कोई तो क्या होगा, ऐसा समझो आप कि वो जो साधु संग भजन क्रिया हुई थी, उससे जो एक ऐसा बिल्डिंग बनाने के लिए नीचे खोदते हैं फाउंडेशन को, वो खुद गई थी। अब वो फाउंडेशन निष्ठा की स्टडीनेस की डल गई, वो पिलर्स डल गए। अब वो पिलर नहीं हिलेंगे, अब वो पिलर अच्छे से सेट हो गए। भक्ति में ऐसा समझो आप सेट हो गए। आज की भाषा में बोलें कि अगर आप भक्ति में सेट हो गए तो आपको निष्ठा आ गई। जब सेट हो जाओगे तो फिर उसके बाद में आपकी रुचि जागृत होगी। रुचि अर्थात टेस्ट। अब आपको सच में नाम जप करते हुए रस आने लगेगा, सुनने में, बोलने में, सेवा करने में, सब में एक भाव आने लगेगा कि हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए मैं बना हूँ। नेचुरली एक आपको इंक्लिनेशन आ जाएगा। अब वो जो निष्ठा वाला डिसिप्लिन था वो भी थोड़ा सा अभी आर्टिफिशियल था, लेकिन अब रुचि वाला जो है उसमें डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। आप बिना अलार्म के उठ जाओगे अपने समय पे। क्यों उठ जाओगे? क्योंकि अब आपको टेस्ट आ गया। अब आपको लगता है कि दिन भर में सबसे अच्छा काम है नाम जप करना, सबसे अच्छा काम है भगवान की सेवा करना। ये आपका भाव आ जाएगा, इसको कहते हैं रुचि। तो रुचि आई या नहीं आई उसको कैसे चेक कर सकते? इसी तरह से चेक कर सकते। तो हम सबको ऐसा लगता है नॉर्मली, जब हम इस सीढ़ी को पढ़ते हैं कि 9 स्टेप्स हैं, तो हम सबको लगता है कि अच्छा ठीक है, आदो श्रद्धा, फिर उसके बाद में साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, और जब अनर्थों की सारी निवृत्ति हो जाएगी तब उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम की स्थिति आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है? एक्चुअली ऐसा है कि ये जो अनर्थों की निवृत्ति है लंबे समय चलेगी, चिंता मत करिए। ये सबसे बड़ी स्टेज है, ये सबसे लंबी स्टेज है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है और इसमें सबसे ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। अनर्थों की निवृत्ति ऐसा नहीं है कि 1 दिन 4 दिन 5 दिन किसी के हाथ लगाने, किसी के छूने, किसी के किसी मंत्र को देने से, किसी का कोई एक श्लोक सुनने से, कोई एक लेक्चर सुनने से होने वाली अनर्थों की निवृत्ति रोज की लड़ाई है और रोज लड़नी पड़ेगी। थोड़ी बहुत अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी जब आप आगे बढ़ोगे अपने भक्ति के जीवन में। तो वो तो हमने देखा था 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन कर रहा है कोई भजन क्रिया करते हुए, तो वहां भी वो थोड़ा बहुत अनर्थों से तो दूर हुआ ही है। ग्रॉस अनर्थ जो है, जहाँ कली का भर भर के वास है, वहां से तो वो दूर हो गया। तो वही आज मैं सोच रहा था कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को बोला कि
4+1 5 जगह तुम रह सकते हो। 4 तो उसको उनके राज्य में कहीं मिली नहीं, सोना जहां मिला तो फिर वो रहने लगा वहां। अब आप समझो इसको कि आज अगर ये वार्तालाप होता कि आज परीक्षित महाराज कली को बोलते तुमको ये 4 जगह रहने को दे रहे हैं, तो पिछली बार 5,000 साल पहले क्या हुआ था, वो घूम के गया पूरे संसार में और उसको एक घर नहीं मिला जहाँ पे ये 4 में से कोई एक चीज भी हो रही हो। और आज अगर वो घूमने जाएगा तो क्या होगा, हर गली के अंदर जो है वो शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं। पान तंबाकू सिगरेट गुटखा तो हर जगह मिल रहा है, हर व्यक्ति के जेब में दिखाई दे जाएगा आपको। तो आज कली का वास कैसा है, आज तो कली का वास सब जगह है, सब जगह करप्शन है, सब जगह गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। तो कितना आसान है कली के लिए आज रहना, और उतना ही कठिन है हमारे लिए साधन भक्ति का प्रयास करना, क्योंकि समाज हमारे साथ नहीं है, समाज तो कली के साथ है। इसलिए हमारी अनर्थों की निवृत्ति का आरंभ भजन क्रिया के स्तर पे होगा, फिर अनर्थों की निवृत्ति की मेन जो स्टेज है उस पे होगा, लेकिन पार्शियली चलता रहेगा, वो धीरे धीरे करके होगा। तो बहुत सारा समय लगेगा हमको, भाव के स्तर पे जाके जो है फाइनली अनर्थों की निवृत्ति होगी और प्रेम का स्तर हमें प्राप्त होगा। इसलिए भाव या रति की स्टेज है जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, तब भी ऐसा नहीं है कि टोटली अनर्थ हमारे समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी कुछ गहरे अनर्थ होंगे हमारे सबकॉन्शियस में, बहुत डीप होंगे, तो वो तब भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए प्रेम ही वो स्तर है जहां पे जाके अनर्थ पूरी तरह से परवेसिवली खत्म हो जाएंगे, एब्सोल्युटली खत्म हो जाएंगे, या टेक्निकली उसको कहते हैं अत्यांतिकी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो अत्यांतिक निवृत्ति कब होगी, प्रेम के स्तर पे होगी। लेकिन उसके पहले माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि बहुत सारी प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारे जो है हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इतने आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला, ऑटोमेटिकली तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं कि जो अनर्थ है उनको हम कई तरह से हमने समझा कि अनर्थ हमारे हृदय की दुर्बलता से आते हैं, अनर्थ हमारे पिछले पाप और पुण्यों से आते हैं, हमारे भक्ति में की गई त्रुटियों के कारण आते हैं, हमारे अपराधों के कारण आते हैं। तो ये बहुत सारे अनर्थ हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, अविद्या से होता है, हमें पता ही नहीं रहता है, इग्नोरेंस। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अनर्थों से अगर दूर जाना है तो ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। जब ज्ञान ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, जब हमें यही नहीं पता होगा कि क्या शुचिता है और क्या अशुचिता है, जब हमें यही नहीं पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उस अविद्या के सहारे तो हम हमेशा जीवन में अपनी इच्छा से, अपने मनगढ़ंत मनोधर्म से निर्णय लेंगे और वो गलत ही होने वाला है। तो अविद्या सबसे बड़ा कारण है अनर्थों के जन्म होने का। और दूसरा है अस्मिता। अस्मिता अर्थात हमारा ईगो, ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है कि मैं बहुत महान हूं, ये बहुत सारे अनर्थों को जन्म देता है। फिर हमारा राग और द्वेष, लोगों से अटैचमेंट और उनसे डिटैचमेंट, हमें लगता है कि हेट्रेट हो रही है हमें उससे क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा है। तो चाहे किसी के प्रति राग हो तो वो भी अनर्थ को जन्म देगा, अगर द्वेष होगा तो वो भी अनर्थ। इसलिए आप भगवद गीता पढ़ो, कई बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो आपको एक सेंट्रल थीम समझ में आएगी। बार बार भगवान कहते हैं कि सम रहो, समता ही योग है, समत्वम योग उच्यते। भगवान बार बार कहते हैं कि समा दुखा सुखा शमी। भगवान बार बार कहते हैं कि सुख दुख में सम रहो, सर्दी गर्मी में सम रहो, हानि लाभ में सम रहो। क्यों कह रहे हैं भगवान बार बार, क्योंकि जैसे ही हम उस समता से भटकते हैं हम अनर्थ में पड़ जाते हैं। भक्ति मतलब समता, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। जो समत्व में है वही योग में है। भगवान से योग करने का एक ही साधन है और वो समत्व है। अगर हम किसी से भी राग द्वेष में पड़े हैं तो कहाँ समत्व है, और अगर समत्व नहीं है तो कहाँ से योग है। इसलिए भक्ति करते हुए बहुत सारे समय हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। भगवान जितने दयालु कृपालु हैं कोई भी नहीं है, भगवान हमारे जितने हितैषी हैं कोई भी नहीं है। हम जब सुअर कुत्ते और
एक कीड़े की योनि में भी थे, तब भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ में उस नाली में भी रहते थे। आप देखो कि आज के समाज में कोई किसी को कितना भी प्रेम करता हो, अगर वो कहे कि चलो नाली में रहेंगे, तो क्या वो तैयार हो जाएगा रहने के लिए? भगवान अकेले हैं जो नाली में भी हमारे साथ रहने को तैयार है। जब हम विष्टा के क्रमी थे तो भी भगवान परमात्मा के रूप में उस विष्टा में भी रहते थे, और उससे बड़ी बात, भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा खड़े रहते। आज तक नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़े और वो हमें गले लगा ले। भगवान पूरे समय खड़े हुए देख रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा। करोड़ों अरबों जन्मों से हमारे साथ उन्होंने कभी भी एक भी ऐसा भाव प्रकट नहीं किया कि अरे बहुत लेट हो गया, अब मैं चलता हूँ। जिस दिन भगवान चले जाते हैं हृदय के स्थल को छोड़ के, उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। भगवान जाते हैं, आत्मा परमात्मा बाहर, एंड पर्सन इज डेड, कैन नॉट बी रिवाइव्ड। क्या हो गया? चले गए भगवान। तो भगवान कभी नहीं जाते, भगवान कभी छोड़ना नहीं चाहते। भगवान हमारे साथ है हमेशा। अगर ये एक बात हमको स्ट्रक कर जाए जीवन में कि भगवान हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा हमारे हितैषी हैं, तो क्या हमें कभी भी ये भाव आ सकता है कि हम उस व्यक्ति से विशेष से द्वेष करें? ये भूल जाएं कि भगवान उसके हृदय में भी हैं और उसके हितैषी भी हैं। और भगवान कहते हैं हम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। अब जब भगवान का भाव ये है कि सब मेरे बच्चे हैं और हम उनमें से किसी एक बच्चे को लें और उसका गर्दन काट दें क्योंकि हमारी जीभ का स्वाद उससे बढ़ता है, तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्या हम किसी का धन गलत तरीके से ले लें और हम धनी बन जाएं, तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्या हम गलत तरीके से किसी के साथ व्यभिचार करें तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? वो चेतना और वो मन जो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वहां से छोड़ के अगर हम अपनी इंद्रियों की सेवा में, मन की सेवा में लगाएं और मद्यपान नशा करें, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आप देखो कि अनर्थों की निवृत्ति बहुत बड़ी बात है। अनर्थों को समझना, उन पे कार्य करना बहुत आवश्यक। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने, जब रथ यात्रा होने वाली है तो वो कहते थे कि चलो उसके पहले हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। स्वयं भी लग जाते थे, अपने उत्तरी से कपड़े से वो पहुंचते थे, एक एक धूल का कण हटाते थे, और सब लोग लगे हुए थे और कंपटीशन होती थी कि कौन किसका धूल का ढेर सबसे बड़ा होगा। महाप्रभु अकेले हैं और उनका धूल का ढेर जो है सबसे बड़ा है, इतना मन से सफाई करते। और वो कहते हैं वहां पे महाप्रभु कि ये सारे भक्त जो गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, इसी प्रकार से इनका हृदय का भी मार्जन हो रहा है, इनके हृदय से भी सारे अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। श्रील प्रभुपाद वहां पे कहते हैं कि हरिनाम एक वस्तु है जिससे ये निवृत्ति संभव है। क्योंकि वो सब जब सफाई कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, तो उस बीच क्या कर रहे हैं? वो हरि नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। एक टीम कीर्तन कर रही है, पानी डाल रही है। इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है चैतन्य चरितामृत में, अगर आप पढ़ोगे उसको तो हरि नाम क्या करता है? अनर्थों का भंडार हमने वेयर हाउसेस बना के रखे हुए हैं अपने जीवन में, इकट्ठा करके रखा हुआ है अनर्थ हमने। हरिनाम क्या करता है? मन से लिया हुआ हरिनाम एक चिंगारी की तरह जाता है और वो सारे अनर्थों के भंडार में आग लगा देता है। और वो जो बहुत सुख सुविधाओं की जंजीरें हैं जिनसे हम बंध जाते हैं अपने जीवन में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, महान भक्त होने का एक जो है स्टैंपिंग हमारे ऊपर लग जाती है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर हम मन से हरिनाम करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आती है? विनम्रता आती है। क्योंकि महाप्रभु कहते तृणाद अपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। अगर विनम्रता नहीं आ रही नाम जप करके, अगर हमारे अंदर अहंकार ही बढ़ता जा रहा है, मिथ्या अहंकार की मैं तो, और देखो पहले मैं इतने माला करता था, अब 2x 3x 5x 10x कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा है हम 1x करें जितना प्रभुपाद ने बोला है। लेकिन मन में मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए कि
मैं महान भक्त हूँ। हाँ, अगर बहुत सारा नाम जप करके विनम्रता बढ़ती जाती है तो बहुत अच्छा है, जितना करें उतना अच्छा है। बहुत सारी सेवा करके अगर विनम्रता बढ़ती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा से अगर अहंकार बढ़ता है तो वो सेवा भी दिखाने के लिए भक्ति है लेकिन है अनर्थ। तो कोई नाम जप करे, कोई बहुत सुंदर कीर्तनिया हो, कीर्तन करे, लेकिन उसका भाव ये हो कि कितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, कितना मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, कितने लोग उसे लाइक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये अनर्थ हो गया। कहने को वो भगवान के सामने बैठा है लेकिन वो अनर्थ है। कोई भगवान की श्रृंगार की सेवा करता हो और वो फिर सोचता हो कि सब लोग आके उसे बोले अरे आज श्रृंगार आपने किया क्या, कितना सुंदर किया, तो ये क्या हो गया, ये अनर्थ हो गया। भगवान के पास रह के भी वो क्या हो गया, अनर्थ हो गया। इसलिए अनर्थ का विचार, अनर्थ के बारे में विचार, अपनी शुद्धि के बारे में विचार, और वो कार्य के पीछे मेरा इंक्लिनेशन, मेरी सोच क्या है वो विचार, ये जब तक नहीं आएगा कोई भी बात भक्ति में रहते हुए और भक्तों के बीच रहते हुए भी अनर्थ को जन्म दे सकती है। और कोई व्यक्ति कहीं कोने में बैठा है जिसको कोई नहीं जानता है लेकिन शुद्ध हृदय से केवल भगवान का नाम जप कर रहा है, उसके अनर्थों की निवृत्ति तत्क्षण हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसके मन में कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा का भाव नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कितना सुने, कितना करें, उतना सुने और उतना करें कि मन तृप्त ना हो जाए कि बस बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया। लेकिन उतना सुने और करें कि ऐसा ना हो जाए कि मन में अहंकार का भाव आ जाए कि बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया। हमेशा भाव क्या रहे, भाव ये रहे कि ठीक है, मेरा मन, बुद्धि और मेरा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान जो चाहे उसके साथ करे, कभी मेरे साथ अच्छा हो, कभी खराब हो। अच्छा हो तो मैं ये मानूं कि भगवान की कृपा है, और खराब हो तो मैं मानूं कि भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा है कि वो मेरे अहंकार का दमन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर इस भाव से हम करें। इसीलिए आप देखो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सब धर्मों का त्याग कर दो, मेरे ही शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आओगे, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, डोंट फियर। ये क्या है भगवान का एश्योरेंस, डोंट वरी एंड डोंट फियर। ये भगवान का वही एश्योरेंस है कि तुम्हें लगता है आज कि तुम्हारे मिथ्या अहंकार को तुम्हें त्यागना पड़ेगा मेरे पास आने के लिए, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि स्लेव बन जाऊंगा मैं भगवान का। और बोले स्लेवरी का तो बहुत खराब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बोले स्लेवरी में जो भी जाता है, जो भी ऐसा स्लेव बनता है, उसको तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं भगवान मुझे एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो भगवान कह रहे हैं माँ शुचः, डोंट वरी, डोंट फियर, मैं तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, आई विल लव यू। एंड दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली सरेंडर एंड गॉडली सरेंडर। वर्ल्डली सरेंडर कैसा है कि आप जिसको सरेंडर कर दो वो उस क्षण आपको एक्सप्लॉइट करने लगता है। और गॉडली सरेंडर कैसा है, जैसे ही आप भगवान को सरेंडर करते हो, भगवान वो प्रेम दे देते हैं आपको जो आधो श्रद्धा से चालू हुआ था और भाव और प्रेम तक गया। तो कभी आप ध्यान से बैठ के सोचोगे तो क्या था वो जो प्रेम बन गया, क्या बात थी जो भाव बन गया। वही श्रद्धा थी शुरू की, थोड़ी सी, एक बीज के रूप में, एक कोपल के रूप में, वो जो श्रद्धा थी वही अब बाद में जाके प्रेम बन गई। वही श्रद्धा जो हमने शुरू में इन्वेस्ट की थी वो प्रेम को उसने जन्म दे दिया। ये अनर्थ हमारे जीवन में कई रूपों में आएंगे, कई फॉर्म में आएंगे, कई तरह से आएंगे। कई बार हम उनके जन्मदाता होंगे, माता पिता होंगे अनर्थों के। कई बार वो अनर्थ समाज और आसपास के कारण आएंगे। इसलिए इन सब अनर्थों को जो है वो त्यागना पड़ेगा, इन सब अनर्थों को छोड़ना पड़ेगा। हम कुछ अनर्थों के रूप में समझते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं अपनी पुस्तक में कि भगवान कृष्ण ने जितने जितने असुरों का वध किया वो सब असुर कोई ना कोई अनर्थ को दर्शाते हैं। और वो अनर्थ किस रूप में दर्शाते हैं और उन अनर्थों को कैसे हम
त्याग सकते हैं, इसको समझते हैं। तो भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना कैसे बन के आई थी? बहुत सुंदर स्त्री के रूप में बन के आई थी। हमने एक सत्र में विस्तार से पूतना वध की चर्चा की। तो एक सुंदर स्त्री के रूप में आई। लोगों को लगा कि स्वयं लक्ष्मी जो है धरा पे आ गई है और विष्णु अपने जो है मिलने के लिए आई है, और सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। और वो सुंदर दिखती हुई स्त्री कहाँ तक चली जाती? अंतःपुर तक चली जाती है, और वहां पे भगवान जो है पालने में सो रहे हैं, वहां तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है? ये जो झूठ है, जो डिसेप्शन है, बहुत सारे ऐसे लोग, और मैं कहूँ बहुत सारे नहीं, अधिकांशतः संसार में जो अपने आप को बहुत महान गुरु घोषित करते हैं और दिखावा करते हैं, वो सब यही पूतना के ही चेले हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का कहना है, मेरा नहीं। तो क्या हो गया? ये फॉल्स टीचर, स्यूडो गुरुज, ये क्या कर रहे हैं? ये हिपोक्रेट्स है। ये झूठ को बढ़ावा देते, दिखावा करते, ऊपरी तौर पे हर दिन नया कपड़ा, बहुत साफ सुथरे, क्लीन शेवन, या बड़ी लहराती सी दाढ़ी, बहुत लच्छेदार बातें, खूब सारी भीड़, स्टेज बिल्कुल वेल मैनेज्ड, बैकड्रॉप बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग। लेकिन ये सब क्या है? डिसेप्शन है, झूठ है। इसके पीछे भाव क्या है? भाव ये कि कैसे खूब धन का अर्जन हो, कैसे बहुत मान का वर्धन हो। और ये जब भाव है तो ये पूतना का ही भाव है कि सजे धजे हैं ऊपर से, लेकिन मन अंदर कलुषित है। सजी धजी है पूतना, लेकिन स्तन पे विष लगा के आई है, और आज तक कई सारे नवजातों की मृत्यु का कारण बनी है। और आज वो हमारे लाला को भी मारने आई है। हमारे अंदर हृदय में जो आधो श्रद्धा भक्ति की छोटी सी लौ जागी थी, वो छोटा सा बच्चा जो अभी पालने में था भक्ति का, और वो एक झूठा गुरु मिला और उसने ऐसा चीट किया कि संसार में हम किसी पे भरोसा करेंगे आगे जीवन में, इसको असंभव कर दिया उस व्यक्ति ने। तो सबसे पहले संसार में ऐसे झूठे गुरुओं, दिखावे वाले गुरुओं से दूर रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। एक प्रामाणिक गुरु और एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा, वो मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। लेकिन जैसे प्रभुपाद बार बार कहते हैं, क्योंकि लोगों की इच्छा ही त्रुटिपूर्ण है, तो उन्हें गुरु भी झूठे ही मिलते हैं, और झूठे गुरु अर्थात पूतना। तो पूतना के साथ भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसका पूरा जो दुग्धपान है वो भी कर लिया, विष जो है वो शिव जी को दे दिया कि आप संभालो, और उसका जीवन भी समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से भगवान ने ये जो फॉल्स गुरु है इसको सबसे पहले खत्म किया, पहला वध किया पूतना का। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि पहला वध वो भी स्त्री का। तो जब कोई दानवी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसमें स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता। जो दानव है वो दानव है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, तो शरीर से कुछ नहीं होता। तो अब भगवान ने सबसे पहले ये झूठे गुरु को हटाया रास्ते से। बोले झूठे गुरुओं से पहले दूर रहो तुम, नहीं तो तुम्हारी भक्ति कहीं वहीं पहला दूध पी के न मर जाए। उसके बाद भगवान ने शक्टासुर के बारे में बताया। शक्टासुर क्या है? बोले एक वो काट है, लेटी हुई है, और उसके नीचे भगवान जो है वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि यशोदा माता ने वहां पे लिटा दिया है। तो ऐसे बहुत सारी हमारी भी आदतें रहती है। कौन से अनर्थ हैं ये? हमारी पुरानी आदतें हैं। किसी की देर से उठने की आदत, किसी की इधर उधर की चुगली करने की आदत, किसी की जो है वो कहीं पे चीट करने की आदत, किसी की बहुत ज्यादा जो है आलस्य की आदत। ये सब आदतें हमारी पुरानी कहाँ है? हम अटके रहते उन पुरानी आदतों में, जैसे वो शक्टासुर उस शकट में अटका हुआ था। भगवान ने क्या किया? अपने पैर से हल्का सा छुआया और वो भड़भड़ा के उसके ऊपर जो रखा था वो भी गिर गया, एक्सेल भी टूट गया, व्हील्स इधर उधर हो गए, सब बिखर गए। भगवान को एक खरोंच भी नहीं आई। तो ये क्या है? ये हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रोकने का जो आलस्य है उसको भगवान कैसे दूर करते हैं? एक झटका देंगे जोर का, और वो जब झटका लगेगा आपको जीवन में अपने, तो एकदम आप हड़बड़ा के उड़ जाओगे, बोले ये क्या कर रहा हूं मैं इतने समय से। तो ये अनर्थ कैसे खत्म किया भगवान ने? एक लात मारी और अनर्थ
खत्म हो गया। भगवान को इतनी देर लगती है। भगवान ने पूरे अपने वृंदावन के समय में कोई हथियार का उपयोग नहीं किया कि अब लाओ मैं ये वाला बाण चलाता हूँ, ये मैं वो वाला चक्र चलाता हूँ। भगवान का हाथ पैर, एक्चुअली वो यशोदा मैया को बता रहे थे कि देखो मैया मैं बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ, मेरे माइलस्टोन बढ़िया चल रहे हैं, देखो मेरे हाथ से मैंने इसको मार दिया, मेरे पैर से मैंने उसको मार दिया, मैंने इसको ऐसे पटक दिया। तो मैया खुश है कि बढ़िया इसके माइलस्टोन बढ़िया चल रहे हैं। तृणावर्त आया, एकदम ऐसा बवंडर जो आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। ये बवंडर भक्तों के बीच में भी आता है, भक्तों के समाज में भी आता है। कैसे आता है? तो बोले कोई आता है दिखावा करते हुए कि हमको तो बहुत ज्ञान है। वो बहुत ज्ञान का जो अहंकार है, उस ज्ञान के अहंकार में वो बहुत ऊंचा उड़ता है। और जब बहुत ऊंचा उड़ता है तो बहुत लोग उसको देखते हैं, बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं। और जब वो ऊंचा उड़ते हैं तो वो जो ऊंचा जाता है वो नीचे भी आता है। और वो मिथ्या अहंकार, वो गर्व जब जमीन पे आता है तो वो बुरी तरीके से समाप्त हो जाता है। वो ज्ञानी, वो दिखावे वाला ज्ञानी जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, उसका ऐसा जो है समाज में आखिरी में हश्र होता है कि कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। तो ये हाल हुआ तृणावर्त का। भगवान ने यमल अर्जुन के पेड़ों का भी उद्धार किया, जो कि कुबेर के पुत्र हैं, नर कुबेर और मणिग्रीव। ये क्या दर्शाते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा धन होता है तो हमारे अंदर एक अनर्थ आता है कि अरे हम तो सब संभाल लेंगे, हम तो धनी व्यक्ति हैं, हमारे पास तो ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य का, धन का हम क्या करते हैं? जिनको भी इजीली धन मिला है वो या तो शराब खानों में गया है या जुए खानों में गया है। उससे ज्यादा उस धन का कभी कोई उपयोग नहीं कर पाया। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में जब धन के कारण हम लगते हैं और सामने गुरु को भी कुछ नहीं समझते हैं, भक्ति को भी कुछ नहीं समझते हैं, जब स्वयं नारद मुनि सामने आ जाते हैं तब भी लज्जा नहीं होती है। ये भाव है नल कुबेर और मणिग्रीव का। और नारद मुनि कितने कृपालु हैं, वो कहते कि जाओ तुम पेड़ बन जाओ। कहाँ बनोगे पेड़? बोले जाओ नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनो, भगवान की बाल लीला देखना और बाद में भगवान तुम्हें उद्धार कर देंगे। तो ये अनर्थ कैसे निवृत्त हुआ? भगवान आए उनके बीच में और उनको गिरा दिया। उनकी सारी पूजा प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य का भाव सब समाप्त कर दिया। इतने समय खड़े खड़े सीधे नग्न अवस्था में पेड़ के रूप में वो समझ गए कि अब हमारा जीवन में कुछ भी और नहीं है, एक ही बात है, और वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। वत्सासुर के रूप में, एक बछड़े के रूप में आया एक। अब ये जितने असुर हैं ये अलग अलग रूप धर के आते हैं। कंस ने कहता है कोई रूप धर के कुछ आता है, दिखने में वो बड़े विवत्स हैं लेकिन रूप बड़े सुंदर धरते हैं। एक सुंदर छोटा सा बछड़ा है, सोचो आप भी देखो तो आपको प्रेम उमड़ आए। तो ये इमेच्योरिटी है। ये इमेच्योरिटी भी बहुत बड़ी बाधा है। कई बार हम इमेच्योरिटी में बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। ये समझना चाहिए कि चाइल्ड लाइक होना ठीक है, बच्चे जैसा उत्साही होना अच्छा है, लेकिन बचकाना हरकतें करते रहना अच्छा नहीं है। तो बचकानी हरकतें करते हैं हम, इसको इससे भिड़ाएंगे, इसकी चुगली उससे करेंगे, इसकी टांग खींचेंगे जब वो सामने नहीं है, इसकी बुराई करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये वत्सासुर है। वत्सासुर को भगवान ने क्या किया? सीधे वध कर दिया। क्योंकि भक्ति में ये बचकानी हरकतें हमें क्या करेंगी? समाप्त कर देंगी। बकासुर के रूप में क्या है? बकासुर ऐसा मुंह खोल के बैठा हुआ है कि सब लोग आएंगे और मेरे अंदर खुद ही पहुंच जाएंगे। वो अटैक कर रहा है, बाद में वो एक एक को खाना चाहता है। तो ये क्या है? डुप्लिसिटी है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डुप्लिसिटी, दिखावा। आप हो कुछ और आप दिखाते कुछ और हो। बगुला भगत, ऐसे बगुला भगत जो हैं हमारे आसपास बहुत सारे घूम रहे हैं। दिखावा, दिखने में ऐसा लगेगा टिप टॉप, हेड टू टो परफेक्ट डिवोटी, और अंदर जो है वो पूतना की तरह कलमश भरा हुआ है। तो बाहरी दिखावा भक्ति का और अंदरूनी सोच एक अभक्त की, एक भौतिकतावादी व्यक्ति की। ऐसे होते बकासुर वाले व्यक्ति। बकासुर का वध भी भगवान ने करके बताया कि ये अनर्थ भी अच्छा नहीं हमारे लिए। अगासुर की कथा तो हमने बहुत विस्तार से सुनी। अगासुर क्या सोच रहा है? केवल कृष्ण को क्यों, उनके सारे संगी साथियों सबको मैं मार दूंगा।
तो इतनी क्रूएल्टी, इतना वायलेंस, ऐसा मुंह खोल के बैठा हुआ है, हृदय में कुछ दया की भावना ही नहीं हो, जिसके सफोकेट करके छोटे छोटे बच्चों को मार देगा, वो है अघासुर। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का इतना भाव है कि वो उसको पाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए कितनी भी हद तक क्रूएल्टी और वायलेंस तक चले जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारा वायलेंस आश्रमों में होता है, मर्डर्स तक हो जाते हैं, जमीनों के पीछे, पद के पीछे, कौन उत्तराधिकारी बनेगा उसके पीछे। ये सब अघासुर की मेंटलिटी है। वो छोटे छोटे नवजात भक्त जो हैं, वो बाहर बैठ के उनसे प्रवचन सुन रहे हैं और अंदर उनके मन में चल रहा है कि कैसे ये जमीन हड़पी जाए, कैसे ये पद हड़पा जाए, कैसे जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। ये भावना के साथ भी बहुत सारे भक्ति में आ रहे हैं लोग। ब्रह्म विमोहन लीला पे तो विस्तार से हमने चर्चा की कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं और 4 ब्रेन भी हैं, और वो ब्रह्मलोक और सारे हमारे पितामह हैं। और उसके बाद भी क्या है, वो इतना जब ज्ञान हो, इतना जब ब्रेन हो, तो उसका एक प्राइड तो आ ही जाता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रेन है, ये छोटा सा बच्चा झूठा खा रहा है, ये भगवान है क्या। तो ये जो ईगो आ गई, तो ये ईगो को भगवान ने समाप्त कर दिया। धेनुकासुर के रूप में, गधे के रूप में, ये तो बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहिए इस गधे की, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम लोग धेनुकासुर की कैटेगरी में। धेनुकासुर क्या कर रहा था, धेनुकासुर बैठा था ताल वन में, कोई भी ये ताल का एक भी फल नहीं खाएगा। अब वो खुद कितने खा सकता था पता नहीं, लेकिन कोई और नहीं खाना चाहिए। तो ये जो भाव होता है हमारा कि हम गधे की तरह मेहनत करेंगे और हमारी जो पाई हुई वस्तु है उस पर कोई और अधिकार न जमा दे, नहीं तो हम गधे की तरह रेखने, लड़ने और लात मारने लगेंगे, स्टबन हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, इतने इग्नोरेंस में रहेंगे। गधे से बड़ा इग्नोरेंट जानवर नहीं है। प्रभुपाद बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक धोबी का गधा जो है, वो सुबह खूब सारे कपड़े लाद के जो है नदी तक जाता है धोबी के साथ में, और फिर गीले कपड़े वापस लाद के वापस आता है, सूखते हैं तो फिर वापस लाद के घर ले जाता है। और वो सोचता है देखो दिन भर कितनी मेहनत की, कितना अच्छा गया मेरा दिन। और फिर एक सूखी घास का जो एक थोड़ा सा टुकड़ा उसके आगे डाल दिया जाता है कि लो गधे तुम खाओ। गधा कभी आंख उठा के ये नहीं देखता है कि ये घास तो सब जगह फ्री में उपलब्ध है, इसके लिए मैं दिन भर इसकी सेवा क्यों कर रहा हूँ, चाकरी क्यों कर रहा हूँ। ये जो धेनुकासुर का भाव है कि मेरी वस्तु केवल मेरे लिए है, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। हमारी वस्तु भगवान के द्वारा दी गई है, और जहां तक हो सके हमें उसको सेवा में, भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। प्रलंबासुर के रूप में जो डीमन आता है, उसके बहुत सेल्फिश डिजायर्स हैं, हिडन मोटिव्स हैं, वो बन के आया है कुछ और इच्छा कुछ और रखता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो बनते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को ध्यान दें। और कालिया पे हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि भक्तों के समाज में जहर फैलाने का काम कौन करता है, कालिया जैसा अनर्थ करता है। जो जब मुंह खोलता है तो मुंह से क्या निकलता है, जहर निकलता है। ईर्ष्या की भावना इतनी प्रबल है उसके अंदर, इतनी ज्यादा ईर्ष्या है कि वो, जैसे कालिया ने कालिया दह में पूरा जहर फैला दिया था, वो भक्तों के समाज में जहर फैला देते। भगवान क्या करते हैं, कालिया को भी नाथ देते हैं नृत्य करके उसके ऊपर। तो भगवान कितने दयालु हैं कि वो हर अनर्थ को जो है वो कंट्रोल करते हैं हमारे लिए, और सिखाते हैं कि ये अपने जीवन में भी एक एक इस अनर्थ को कंट्रोल करते जाओ। तो आगे हम व्योमासुर और अरिष्टासुर की चर्चा करेंगे पिछले अगले सत्रों में। तो व्योमासुर के रूप में जब आ रहे हैं भगवान, जब उसका वध कर रहे हैं व्योमासुर का, तो वो कैसे कर रहे हैं कि व्योमासुर क्या दर्शाता है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि व्योमासुर ये दर्शाता है कि लोग संसार में बहुत प्रयास करते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह भागते रहते हैं, सब जगह फैले हुए हैं, हमारी ब्रांचेस 12 जगह हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से जीवन में शाश्वत कुछ भी हासिल नहीं होने वाले, लेकिन उनको इतनी भी बात समझ में नहीं आती, इतनी भी बात समझ में नहीं आती।
और फिर अरिष्टासुर के रूप में, एक बैल के रूप में जब अरिष्टासुर आता है तो वो सबको डिस्टर्ब कर देता है। पूरा वृंदावन उसकी आवाज से डिस्टर्ब्ड है। इतनी ज्यादा उसकी खूंखार आवाज है कि जो महिलाएं हैं उनका गर्भपात हो जाता है उसकी आवाज सुन के। और भगवान जब देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं कि ये मेरे वृंदावन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये कुछ लोगों को बड़ा ये अहम होता है कि हम तो बहुत मॉरलिस्ट हैं, और वो उसी का डंका जो हर जगह जहां जाते हैं बजाते रहते हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो बहुत ईमानदार हूं। क्योंकि जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है, तो उसको बहुत अहंकार है कि मैं ही धर्म हूं। लेकिन धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान देते हैं। अब जो भगवान नहीं देते वो सब अधर्म है। इसलिए हमारे मन से हमने कुछ बना लिया तो वो सब क्या है? अधर्म है। और फिर केशी, केशी के रूप में जब आ रहा है तो वो एकदम दौड़ता हुआ घोड़ा आ रहा है, सबको लगता है कितना ब्यूटीफुल हॉर्स है ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअली इतने एडवांस दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऐसा लगता है दौड़ता हुआ घोड़ा है, बिल्कुल तुरंत भगवान को पाने वाला है। लेकिन क्या हो रहा है? ये दिखावे वाली भक्ति, दिखावे वाली स्पिरिचुअलिटी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि बहुत देर बहुत दूर नहीं चलती है। और फिर हम आगे के सत्रों में जब चर्चा करेंगे तो कोवल्य पीड़ के बारे में चर्चा करेंगे, चाणूर और मुष्टिक के बारे में चर्चा करेंगे, कंस के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने सारे अनर्थ हैं हमारे जीवन में जो इन सब के माध्यम से भगवान ने दर्शाए, और इन सब का भगवान ने वध किया एक एक करके। और इन सब वध से यही दर्शाया कि चिंता मत करो, आप मुझे सरेंडर करो। और जब आप मुझे सरेंडर करोगे तो माँ शुचः डरो नहीं, मैं एक एक करके इन सारे अनर्थों का समाप्ति कर दूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है, और वो एक होमवर्क की तरह भी लिया जा सकता है इसको, कि ये जो अनर्थ है इनमें से जो असुर रिप्रेजेंट करते हैं इन अनर्थों को, इनमें से कुछ असुरों का वध जो है बलराम जी ने किया, न कि भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी मतलब गुरु महाराज। तो कुछ अनर्थों की समाप्ति जो है वो हमारे प्रयास से और गुरु महाराज की कृपा से होगी। और जब वो अनर्थ समाप्त हो जाएंगे तो आगे के अनर्थों की समाप्ति भगवान स्वयं हमारे जीवन में आके करेंगे। इसलिए जो काम वासना और कामना का अनर्थ है वो सबसे बड़ा अनर्थ है, वही सारे अनर्थों की जड़ भी है, जैसा हमने सत्र की शुरुआत में देखा था। और वो कामना की जो इच्छा, स्वतंत्र इच्छा की दुरुपयोग की बात है, उसको न गुरु महाराज हाथ लगाएंगे क्योंकि वो सैक्रोसैंक्ट है, न भगवान हाथ लगाएंगे, उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो पहला अनर्थ क्या है? वो अननेसेसरी कामना करने की जो वांछा, इच्छा हमारे अंदर आती है, वो पहला अनर्थ है। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं वो पहला अनर्थ जो है वो हमें अपने प्रयास से हटाना पड़ेगा। जब हमारी कामना की शुद्धि हो जाएगी तो आगे के सारे अनर्थ जो है वो भगवान की कृपा से और बलराम जी की कृपा से हट जाएंगे। इसलिए आप देखो कि उपदेशामृत में कहा गया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपिमम पृथ्वी सशिष्यात। तो वाचो वेगम अर्थात बोलने का वेग, मनसा क्रोध वेगम मन का और क्रोध करने का वेग, जिह्वा का वेग, हमारे जेनेटल्स का वेग, ये सब वेग क्या है? जो इन वेगों को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है उसको कहते हैं एतान वेगाम यो विषेत धीरा। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है धीर। और ऐसा धीर व्यक्ति ही एक्चुअली गुरु बनने के योग्य भी है, और ऐसा धीर व्यक्ति ही एक्चुअली शिष्य बनने के भी योग्य है। इसलिए अनर्थों की निवृत्ति से भक्ति में प्रगति होगी। और पहला अनर्थ जिसको ध्यान देना है वो है हमारी वासनाएं। और वासनाओं को ध्यान देने के लिए क्या करना है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हमारी वासनाएं कहाँ से आती है? वचनों से आती है, मन से आती है, क्रोध से आती है, जिह्वा से आती है, जेनिटल से आती है। इन वेगों पे ध्यान देना या इनको कंट्रोल करना
इनको अपने बल बस में रखना, इसको कहा जाता है एक्चुअली अनर्थ निवृत्ति की स्टार्टिंग। तो सार क्या है? अगर प्रभुपाद का तात्पर्य आप इस उपदेशामृत के श्लोक का पढ़ेंगे, जो पहला श्लोक है उपदेशामृत का, तो प्रभुपाद वहां पे कहते हैं कि सार यह है कि जीभ को कंट्रोल करना है। क्योंकि जीभ क्या कर सकती है? जीभ से हम स्वाद लेते हैं, नई नई वस्तुएं खाना चाहते हैं। जीभ से ही हम किसी की बुराई भी करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, जो ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में बुरा भला भी हम जीभ से ही कहते हैं। इसी जीभ से हम भगवान का नाम भी ले सकते हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि इसी जीभ का सदुपयोग करना है और कुछ नहीं करना है। सदुपयोग क्या है? हम भगवान का नाम लेने लगे इसी जीभ से। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसी जीभ से हम अपने लिए अनर्थों का जन्म कर रहे हैं, इसी जीभ से भक्ति का जन्म भी हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जो अभिन्न है नाम से अपने, वो हमारी जीभ के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान जीभ के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, उस नृत्य को अनुभव करने के लिए हमें जीभ का सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग क्या है? अनर्गल खाने की बजाय भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, अनर्गल बोलने की बजाय भगवान के बारे में चर्चा करें, जब तक जहां तक संभव हो। इस तरह से हम अनर्थों के जन्म को भी कम कर सकते हैं और अनर्थों के वेग को भी कम कर सकते हैं। और भाव कैसा हो जाना चाहिए? मैं अंत में एक बहुत सुंदर बात से इस बात को अंत करना चाहूंगा। भाव क्या होना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति कैसे हो जाती है? तो श्रील गुरु महाराज को एक बार मलेरिया हो गया और बहुत ज्यादा बीमार थे वो। जब बुखार बहुत तेज बढ़ता है तो कई बार व्यक्ति डेलीरियम में चला जाता है। डेलीरियम अर्थात कुछ भी अनर्गल बोलने लगते हैं। हम लोग डॉक्टर के रूप में कई बार आईसीयू में ऐसे मरीज देखते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति होगा और कुछ और ही भाषा में बिल्कुल सड़क छाप बात करने लगता है। ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्तियों की, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं, उन्हें पता नहीं कि क्या बोलना है। एक्चुअली उस समय जो व्यक्ति बोलता है वो उसके हृदय में जो है वो बोलता है। महाराज को बहुत तेज बुखार आया और महाराज का इलाज चल रहा था और डेलीरियम में चले गए वो। और डेलीरियम में चले गए तो वो करीब 2 दिन उसी स्थिति में रहे बहुत ज्यादा। और जो महाराज के सेवक हैं वो सुन रहे थे कि महाराज क्या कह रहे हैं। तो महाराज ने कहाँ से बोलना चालू किया? महाराज ने बोलना चालू किया कि पूतना आई है सच धज के भगवान का वध करने की इच्छा से, और भगवान ने कैसे पूतना का वध किया। और 2 दिन तक महाराज जो है पहले पूतना के बारे में बोले, फिर शक्तासुर, तृणावर्त जैसे हमने आज चर्चा की, और अंत में कंस के वध पे आके जो है वो बुखार उनका ठीक हुआ। और उसके बाद में वो उस एक्सटर्नल सेंसेस में आए, अर्थात जब वो डेलीरियम में थे तब वो भगवान की असुरों की वध की लीला बता रहे थे खुद ही अपने मन से। अर्थात उनके मन में क्या है? अंदर उनके मन में भक्ति है। उनके मन में इतना भक्ति का भाव है कि अनर्थों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब हम वैसे तो नहीं बन सकते डेफिनेटली, लेकिन हम क्या बन सकते हैं, हम कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, वो हमें अपने अपने अंदर असेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो समझना है कि अनर्थों की निवृत्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। अनर्थों के बारे में एटलीस्ट अवेयर होना। इस तरह हम भक्ति में हो सकता है सालों बने रहें लेकिन भक्ति में कोई प्रगति ना हो, क्योंकि हमने अनर्थों पे अपने ध्यान ही नहीं दिया। तो कैसे अनर्थों पे काम करके हम भक्ति में एक विशेष रूप से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं या उत्तम भक्ति की तरफ अपनी जो है कदम बढ़ा सकते हैं, इसको हमने आज समझने का प्रयास किया। अगर कोई शंका हो, कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।